संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी आई है की दया से, की मेहर से। सरकत्ते का अनुवाद कर लेते हैं। जो कोई सभी नहीं कर सकते, कोई कह दिया कोई, कोई लाखों करोड़ों में एक आध होगा कोई। जो कोई यही विधि प्रीति लगावे। प्रीति किससे करेंगे हम? जो दिखेगा हमें। जो दिखता ही नहीं है फिर प्रेम किस बात का करेंगे? कहां करेंगे प्रेम? जगत में दृष्टांत ले लो। हम शादी योग्य बच्चों की शादी करते हैं। बेटा है उसकी शादी तय होती है, बहुरानी को देख के आते हैं, लड़का लड़की दोनों देख लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, बात भी करते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर प्रेम बनता है, फिर ध्यान पक्का हो जाता है। क्या होगा? नाम लेते ही उसकी फोटो, उसकी शक्ल हमारे सामने हो जाती है। और जब तक शादी की बात ही नहीं चली घर में और कह दे हम पुत्री को बेटा होने वाले पति का ध्यान कर, किसका ध्यान करूं? देखा ही नहीं। फोटो ले आओ, परिचय कराओ, दिखाओ तो ही तो ध्यान होगा। बिना देखे ध्यान कैसा? सुरती को भी शब्द दिखाई देगा, आत्मा को परमात्मा दिखाई देगा, तभी तो प्यार करेगी ये। और बिना देखे प्रेम नहीं होता।
ये शर्त है। पिंड और ब्रह्मांड के रूल नियम लागू होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। देख लो, दादा दादी आए हमारे, आए, फिर माता पिता आ गए, फिर हम आ गए। हमारे कपड़े बदलेंगे, बर्तन बदलेंगे, खाने की सामग्री, पेट, मुखड़ा, चबाना, खाना, ऊर्जा लेना, शरीर को चलाना, ये तो वही है, ये तो सनातन है, ये तो पुरातन है, चला रहा है। कच्चे मकान थे, पक्के हो गए, महल बना लिए। हाथ पे धर के रोटी खाते थे, अब स्टील की थालियां आ गई, चांदी की भी आ गई। ऊंचे घरों में तो भाई से सोने की भी हो, राजाओं के तो यहां। फिर भोजन तो वही रहेगा, तवा है, रोटी बनेगी, सब्जी है, पतीले में बनेगी, रख के तो कहीं भी खा ले उसको। खेत में बैठ के खा ले, हाथ में रख के, और महल में बैठ के, करोड़ों का महल है, उस पे डाइनिंग सेट है, उस पे बैठ के खा ले भाई। भूख तो मिटनी है अंदर जाने से, अंदर। ये तो सनातन है, ये तो रहेगा। कपड़े बदलने, खादी पहनते थे, बीच में रेशमी आ गए, अब रेशमी भी गए, टेरिकोट आ गया, इबोरी, कपड़ा बदलता रहता है। तन ढकने को है सारा, बस तन को ढकने के लिए है। पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। ये तो मूलभूत चीजें नहीं बदलती। चाकू छुरी नहीं बदलती, वही सब्जियां काटती हैं। पहले क्या था, लकड़ी की होती थी डांडी, चक्कू पे 25 पैसे का आता था, नींबू काटता था, अचार काटता था, आम का डालने के लिए सब्जियां काटता था। चवन्नी का आपसे 200 रुपए का लिया वो चक्कू, क्या दिक्कत है? चांदी की डांडी लवा ले भाई, और महंगा करना है सोने की डांडी लवा ले, धार तो वही रहेगी, वो तो लोहे की है, वो तो लोहे की है, धार तो वही है। अरे आग तो वही है जो चूल्हे पे आग जल के रोटी पकाती है, सब्जी बनाती है, आग तो वही सनातन पुरातन है। पतीले बदलेंगे हमारे, रसोई बदल जाएगी, और क्या है? कच्चे चूल्हे पे पतीली रखते थे, लकड़ियां जलती थी, आग जलती थी। अब गैस के सिस्टम आ गए भाई, गैस के चूल्हे आ गए, फिर आग ही तो पका रही है भोजन को। क्या ये मूलभूत है? ये तो रहेगी, ये नहीं बदलती। सनातन है, ये पुरातन है, ये नहीं बदलता कभी भी। बहुत बड़े दृष्टांत आ रहे हैं। कुर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ जल में जाता है, बाहर रेते पे आके अंडे दे देता है और ढक देता है उससे, मिट्टी से, रेते से, और जल में चला जाता है। कुर्म अंडों को धरते है ऊंचे, ऊंचे पे धर गया। नीचे क्या होता? तालाब है। नीचे क्या? समुद्र है। अरे नीचे पे पानी ठहरता है, ऊंचे पानी ना ठहरे, नीचे ही ठहराए। नीचा होए भर भर पिया, ऊंचा प्यासा जाए। कबीर साहिब की श्रीवाणी है, और बहुत दिनों बाद आई है, वर्षों बाद आई है। ऊंचे पानी ना ठहरे, क्या घमंड है, अहंकार है, इसमें ज्ञान और ध्यान नहीं ठहरता। नीचे ही ठहराए,
छोटा बन के, नीचा बन के प्राप्त करेंगे हम। नलका है, फिर पाइप नीचे की ओर है, चलाते नलके का पानी नीचे। अगर हम तन के खड़े हो जाएं, वो नलके पानी पिला दे, नहीं पिलाएगा वो, झुक जा। नलके के नीचे झुककर पानी पी ले, हाथों से पी ले, क्या होगा? प्यास मिटेगी, पानी पी जाएंगे हम। कब? जब नीचे झुके तब, नीचे ही ठहराए। ऊंचा होए, नीचा होए, भर भर पिया, ऊंचा प्यासा जाए, ऊंचे में तन के खड़ा रहा, यानी अहंकार में रह गया मनुष्य, छोटा नहीं बना, भर भर पी गए। वो क्या है? नीच नीच सब तरी गए, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन। छोटी छोटी जातियों में आए, छोटे छोटे घरों में, कुलों में आए, संतों के संग में गए, संतों के संग में गए, सत्संग सुना, चेत करो, बैठो भाई, कुछ लेने आए हो तो। संतों के पास गए, सेवा में गए, क्या हो गया? भेद मिल गया भक्ति का, और तैर के भवसागर पार हो गए वो। संत चरण लवलीन, संतों के चरणों में सेवा करते करते पार होके चले गए। जाति के अभिमान में ऊंचे कुलों में आए, ऊंची जातियों में ऊंचा मान सम्मान, ऊंची मान बढ़ाई, अहंकार है छोटा, मेरा मान सम्मान नहीं किया जी इन्होंने, मैं नहीं बैठूं यहां, मैं चला यहां से। क्या ये अहंकार है? अहंकार है ये। क्या ये पूछ नहीं पाए किसी को? खुद को आता नहीं था, अहंकार में, घमंड में दूसरों को पूछ नहीं पाए। डूबे सकल कुलीन, ऊंचे कुलों वाले सब डूब गए भवसागर की धारा में। साहिब की श्रीवाणी है, सच्ची है, ज्यों की त्यों सच्ची वाणी है ये वाणियां हैं हमारे जो काम आती हैं, ये सदीवी हैं, सदा रहने वाली हैं और सच्ची हैं ये। जैसे चकोर शशि तन है निरखे, पहली वाणी थी कछुए वाली। कछुए के अंडे पकते हैं किससे? जल में गया वो और भोजन करने गया है। देखो, अंडों को धरत है ऊंचे, आप उधर को ध्यावे, उधर मैंने पेट का भोजन करने गया। निस दिन सूरत रहे अंडों पर, सूरत मैंने ध्यान, दिन रात ध्यान अंडों पे रहा है कछुए का, दिन रात, और ध्यान से अंडे पकते हैं। पल भर भी ना बिसरावे, एक पल भी ध्यान को बिसरा नहीं, ध्यान दूर नहीं किया। श्रीवाणी है, जैसे चकोर शशि तन है निरखे। चकोर पक्षी है, इनको चकवा चकवी भी कहा है, चकवा चकवी।
चांदनी रात होती है और चंद्रमा आकाश में निकला होता है और ये उसको एक टकटकी देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो घूम रहा है। ये गर्दन घुमाते रहेंगे, जिधर घूमता रहेगा वो गर्दन घूमते घूमते टूटने को हो जाती है, ध्यान नहीं हटाता। कैसी है? जैसे चकोर शशि तन है निरखे, निरखना मैंने देखना, विधि बता रहे हैं, अमरलोक की विधि है ये। निरखना मैंने देखना। शशि तन, शशि मैंने चंद्रमा को देखता रहता है वो, हर पल रहते एक टक लागी। क्या मिलता है? तब सो शीतल रस पावे। क्या है? शीतल ठंडा रस मिलता है उसको। क्या मिलता है? ठंडा रस। सोचो देखो, ठंडा रस मिलता है और कितना समर्पण किया उसने। रैन की बिछड़ी चाक भी आन मिले प्रभात। रात की चकवा चकवी बिछुड़ गए, आन मिले प्रभात। जो जन बिछुड़े नाम से उन्हें दिवस मिले नहीं रात। कबीर साहिब की वाणी है, अलग से आ गई। अब चकवा चकवी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, बिछुड़ते नहीं एक पल भी, लेकिन चंद्रमा के कारण पूरी रात बिछुड़ गए। अब देखो क्या कह रहे हैं, रैन की बिछुड़ी, रात की बिछुड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात। सुबह हुई, सूर्य निकला, चंद्रमा निस्तेज हो गया। छुपता नहीं है वो, निस्तेज हो जाता। इतनी शक्ति है इसमें, सूर्य में, प्रकाश में, उसका प्रकाश निस्तेज हो जाता है। अथा प्रकाश इनके पास। सुबह आन मिले प्रभात, सुबह मिल जाएगी। जो जन बिछुड़े नाम से, जो सतनाम से मनुष्य बिछुड़ गया, जिसने सत्य नाम की भक्ति छोड़ दी, उन्हें दिवस मिले नहीं रात, उनको दिन रात नहीं मिलेंगे, अर्थात ये मनुष्य तन नहीं मिलेगा। 184 के जेल खाने में आत्मा चली जाएगी, पाप कर्म के अधीन जाएगी। ये पाप कर्म के अधीन जाएगी। ऐसी जुगत करे जो हो कोई। बड़ी बात आ रही है। जो इस युक्ति को जानता है, तब सो भगत कहावे। कौन होता है भगत? परिभाषित कर दिया है। इस योग को जो जानता है, केवल वो भगत है, बाकी भगत नहीं हुआ करते। टाइटल लगवा लिया, कुछ विशेष कपड़े पहन लिए, वेशभूषा डाल ली, जबान के मंत्र बोलता फिरता गलियों में, ऐसा है वैसा है, और लोग कहते हैं ये तो बड़ा भगत है भाई, और नाम निकाल देते उस गली मोहल्ले में, आओ भगत जी, आओ भगत जी, दे भगत जी, ले भगत जी। भगत नहीं है वो, ढोंगी है ढोंगी। और मूर्ख लोग
उस ढोंगी को हवा देते हैं दुनी। भगत नहीं है वो। भगत ये है जिसकी व्याख्या कर दी साहिब ने, ऐसी जुगते करे जो कोई। ये बता दी है, जो इस युक्ति को जानता है केवल वो भगत हो सकता है, बाकी भगत नहीं हुआ करते। ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, वाही लुटवा रहे, लूट रहे लोगों से, और मान सम्मान में घूमते फिरते वो लोग, वो भगत नहीं हुआ करते। ऐसी जुगते करे जो हो कोई, तब सो भगत कहावे। भगत, भक्ति और भगवान, भगवान सामने होगा, भक्ति बीच में है, फिर है भगत। भगवान है ही नहीं सामने, फिर भक्ति भी नहीं है और भगत भी नहीं है, वो ढोंगी है, धोखेबाज है, वो झूठा है, फरेबी है। दंड मिलेगा, बहुत भारी दंड मिलेगा उस आत्मा को, बहुत भारी दंड मिलेगा उसको। कहे कबीर सत्य गुरु की ही मूर्ति, ते ही प्रभु दर्श करावे। बहुत बड़ी बात आ गई है। देहधारी गुरु होता है, शरीर वाला गुरु होता है, मनुष्य तन में आता है वो। कौन है वो? अध्यापक है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है, नर्सरी पास करवाता है, फिर बीए का ज्ञान देता है, फिर एमए का मास्टर हो जाता है, फिर रिसर्च स्कॉलर, फिर अनुभव ऊंचा, सूर शब्द योग का अनुभव, फिर वो प्रकट करवा देता है। वो होता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अन्य श्रीवाणी आई हुई है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के चेहरे का, आकृति का प्रथम ध्यान लगाया जाता है, ये प्रथम भक्ति है, ये प्रथम है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, गुरु के चरण, गुरु की पादुका ही पूजा करनी होती है उनकी। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु आदेश देता है, आज्ञा देता है, वही मंत्र है शिष्य के लिए। मंत्र शक्ति है बिल्कुल। गुरु आज्ञा को जो मानता शिष्य, केवल वो गुरुमुख कहलाता है। जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, अपने मनमाने ढंग से चलता है भक्ति मार्ग में, मनमुख है वो गुरुमुख नहीं है। दिखाता है लोगों को, लेकिन मनमुख है, और मनमुख होते ही पतन शुरू हो जाता है। पौधे में दीमक लगी है, 5 दिन में दीमक करके खत्म, फेंकती नहीं है उसको नीचे, धीरे धीरे दीमक खाती रहती है, खाती रहती है, खोखला करती रहती है। आंधी आएगी, नीचे गिर जाएगा पौधा, सूख जाता है। ऐसे ही दीमक लगती है कुछ मनमुखों को, अंदर अंदर उनकी भक्ति को खाती रहती है और गुरुमुखता को खाती रहती है, और मनमुख बना के, दीमक लगा के उनको गुरु दरबार से तोड़ देती है। आगे रास्ता नरक का है। ऐसे शिष्य को बचाने आने वाला कोई नहीं जगत में, नहीं कोई। लेने आए थे अमरलोक, नरक का रास्ता चुन लिया, नरक में जाएगी वो आत्मा, गारंटी है, गारंटी है ये। कोई बचाने आने वाला नहीं सुरती को।
चाहे मन में खुश होता रहे कोई, हंसी मजाक करता रहे कोई लोगों को बहकाता रहे कुछ भी किसी बात को लेकर के, नरक का रास्ता खुल चुका सुरती का। नरक में जाने से पहले इसी जन्म में दुख आएंगे उसके पास, दुखों की बहार शुरू हो जाती है, बहुत भारी भारी कष्ट आने शुरू हो जाते हैं उसके पास, फिर धक्का नरक में सीधा। ये पहचान बताई जाती है, ये पहचान है। कल्प वृक्ष का बीज जो गुरु बोया उर माही, श्रद्धा भाव सिंचे बिना उगत सकत वह नाही। साहिब कहने श्री वाणी है। कल्प वृक्ष कहते हैं सार शब्द को, कल्पनाओं को पूरा करता है वो। गुरु बोया उर माही, दया करके गुरु ने वो बीज बो दिया, बीजारोपण कर दिया। श्रद्धा जल, श्रद्धा नहीं रही, भाव नहीं रहा, गुरु के प्रति उपहास करने लग गया, बातों काटने लग गया, तानाकसी करने लग गया। गुरु कुछ कहता है उसकी बातों काटते हैं खड़े होकर के और दूसरे साथ देते हैं उसका। श्रद्धाहीन, भावहीन को नहीं मिलता। फिर जिसने दिया है वापिस लेने का भी हक रखता है वो। सोच लो, तुम्हारे पिताजी ने नहीं दिया वो, तुम्हारी माताजी ने नहीं रोपा वो बीज, जिसने रोपा है ना बीज वापिस ले भी सकता है। फिर पतन होगा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, फिर क्या मिलेगा। सोचने का मौका अब है, विचार करने का मौका अब है। तैरना है या डूबना है, हमने फैसला हमारे हाथ में है। ये